Hello, welcome back. I hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter number 3 of your book, that is Population Composition. So, shall we start? Now, the topics that we are going to cover up in this chapter includes sex composition, age structure, rural-urban composition, literacy and occupational structure. Now, my dear students, as you have already learned about population distribution, density and growth in the previous second chapter, this chapter is also holds an important place in the entire concept of understanding your population of the world. All right? So, before that, it's very important for you all to understand the definition of population composition. ठीक है, देखो जैसे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि किसी भी एरिया के लोग यूनिक होते हैं अपने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में. उसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. नाउ इफ़ वी डिफाइन पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंग्लिश as you are able to see it up in the screen, it means it is the study within population geography with a vast coverage of the analysis of sex, age, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status, education, occupational characteristics, etc. Simply, population composition means it covers the study or the division of people according to age, sex, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज एट्सेट्रा. कहने का मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी एरिया का पॉपुलेशन कैसे डिवाइड होता है या उस एरिया में कैसे कैसे लोग डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस एट्सेट्रा. ठीक है. सो we will start with the first type of population composition according to your CBSE syllabus, and that is sex composition. ठीक है. Now, sex composition is also known as sex ratio. ठीक है. So, how can we define your sex composition or sex ratio? देखो, sex composition or sex ratio is the ratio between the number of women and men in a population is called the सेक्स रेशियो. मीन्स सेक्स रेशियो का मतलब होता है रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन इन अ पॉपुलेशन. मतलब किसी भी पॉपुलेशन में कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, उसको हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं. अब ध्यान में रखना कि सेक्स कॉम्पोजिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ how many number of males, how many number of females is there in the population. ठीक है. So now sex ratio can be calculated using a formula. ठीक है. So in most of the countries, sex ratio is calculated by using the following formula as given below. So sex ratio is equal to male population divided by female population into 1000. और अगर मैं इसको स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करूँ, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. ठीक है. लेकिन इंडिया में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉलोइंग फार्मूला, दैट इज फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000. ठीक है. कहने का मतलब इन स्टेटमेंट फॉर्मेट इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ऑलराइट. Okay, so this is what is sex ratio. Now children, also remember, sex ratio किसी भी कंट्री के लिए बहुत यूज़फुल डाटा माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है किसी भी कंट्री का वुमेन स्टेटस या फीमेल स्टेटस कैसा है. अगर हमें पता चले कि किसी भी कंट्री में सेक्स रेशियो बहुत लो है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एरिया और दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज़ एन अनफेवरेबल स्टेटस फॉर वुमेन. अनफेवरेबल मीन्स वुमेन डू नॉट हैव अ गुड स्टेटस इन दैट पर्टिकुलर एरिया और अ कंट्री. ठीक है. नाउ ऑल्सो ये भी दिखाएगा दैट अगर किसी एरिया में सेक्स रेशियो कम है
उसका मतलब उस एरिया में हाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. हाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिलेट्स टू जेंडर इनइक्वालिटी, मीन्स डिस्क्रिमिनेशन होता है एक मेल एंड अ फीमेल के बीच में. ठीक है. नाउ सेक्स रेशियो इज़ अनफेवरेबल टू वुमेन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. रीजंस क्या हो सकते हैं कि उस एरिया में फीमेल्स कम है? रीजंस ये हो सकते हैं कि उस एरियाज में मे बी देर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फीटिसाइड. फीमेल फीटिसाइड मीन्स when you come to know that इट इज़ अ फीमेल इनसाइड अ मदर्स वूम, उसे वूम में ही मार देना, पेट में ही मार देना, उसको फीमेल फीटिसाइड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स आफ्टर अ गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न, जब वो जन्म लेती है तब उसको मार देना या मर जाना ड्यू टू सर्टन रीजंस, उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड बोलते हैं. इन्फेंटिसाइड, नाउ इन्फेंटिसाइड और इन्फेंट कौन होता है? 0 to 1 एज ग्रुप में जो भी बच्चे आते हैं उसको इन्फेंट बोलते हैं. सो दैट इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड. एंड देन डोमेस्टिक वायलेंस, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन. कहने का मतलब है उस एरिया में मे बी हाई रेट ऑफ फीमेल फीटिसाइड होता होगा, दैट इज़ किलिंग ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, फीमेल इन्फेंटिसाइड. ओके. देन डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से भी मे बी फीमेल स्टेटस कम हो. ओके. डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स you are like having we are creating some kind of violence to women, or maybe there is a case of dowry cases में भी females मर जाते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो एक वुमेन का सोसाइटी में स्टेटस लो होना, लो एजुकेशन देना, ऑल दिस रीजंस मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लो सेक्स रेशियो और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. नाउ एक और चीज़ ध्यान में तुम लोगों को ये रखना है कि जिस एरिया में ज़्यादा फीमेल्स है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे उसका स्टेटस अच्छा है. मीन्स शी इज़ इंजॉइंग, डजंट मीन्स दैट शी इज़ इंजॉइंग अ गुड स्टेटस. इसका मतलब ये भी होता है कि जिस एरिया में ज़्यादा फीमेल्स है मे बी उस एरिया से मेल्स माइग्रेट कर चुके हैं किसी और एरिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड जो बच जाते हैं इसीलिए फीमेल्स उस एरिया में ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. सो इट्स लाइक अ टू साइडेड थिंग, लाइक अ कॉइन हैज़ टू साइड. सिमिलरली हम लोगों को दोनों साइड्स एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई सेक्स रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस अ वुमन इज़ इंजॉइंग इन अ कंट्री, वेदर शी इज़ हैविंग अ फेवरेबल सेक्स रेशियो और अनफेवरेबल सेक्स रेशियो. ठीक है. सो अगर हम लोग देखें कंट्री वाइज सेक्स रेशियो का कंडीशन कैसा है. ठीक है. इफ़ वी सी एंड एनालाइज द कंट्रीज or world pattern of sex ratio, as you are able to see that the average sex ratio of the world is 990 females per 1000 males. जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया दैट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्स रेशियो को, कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स में, मतलब एवरी 1000 मेल पॉपुलेशन में कितने फीमेल पॉपुलेशन है. ठीक है. सो वर्ल्ड ओवर का एवरेज सेक्स रेशियो कितना है? 990 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ये क्या दिखा रहा है इज़ दैट फीमेल्स आर स्टिल लेस इन नंबर पर 1000 मेल्स. ठीक है. Now, you may also be interested to know that which countries has a high sex ratio and which country has a low sex ratio. Okay. Now, however, first just look at the map. You may be able to see with the index given below, the index having this color, that is countries with more females than males. So, this color indicates that these countries have more number of फीमेल्स देन मेल्स. मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, वुमेन के लिए फेवरेबल है. ठीक है. जस्ट गो टू द सेकेंड कॉलम, कंट्रीज विद एन अप्रॉक्सीमेट इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. ओके. सो दीज आर द कंट्रीज विच हैव अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ मेल्स एंड females. All right. Then the next color, countries with more males than females. Okay. Can you see the entire India and all this part of Saudi Arabian African countries? Okay. Some parts here are coming under that. Means इस कंट्री, इस ब्लू कलर क्या डिनोट कर रहा है कि इस कंट्री में ज़्यादा कौन है? लड़के हैं. मेल्स ज़्यादा है, मेल्स ज़्यादा है फीमेल से. दैट इज़ मेल्स आर ग्रेटर इन नंबर देन द फीमेल्स इन दिस ब्लू कलर इंडिकेटेड कंट्रीज. ओके. सो कैन यू सी द डिस्पैरिटी? क्योंकि डिस्पैरिटी ऑलरेडी है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है. तुम देखो अगर
अगर हम लोग कंपैरिजन करें बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, अमंग ऑल दोज you will see a huge disparity ऐसा है कि according to the United Nations list 139 countries, okay, 139 countries of the world have favorable sex ratio for the females. मतलब 139 countries of the world में favorable sex ratio पाया जाता है, whereas the remaining 72 countries they have unfavorable sex ratio. Okay, means it's not favorable for the females. And moreover, in general, Asia, okay, this part, Asia has low sex ratio. Can you see the blue color? तो ज़्यादातर extent Asia में ही है, ठीक है. So Asia has a very low sex ratio, and the countries that include in Asia having a very low sex ratio includes China, India, okay, India, China, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan, etc. Now, on the other hand, most of the European countries, see this color, and also including Russia and this part, okay, they have favorable sex ratio, means the condition or the number of females in most of the European countries, including Russia, they have a very good favorable sex ratio for the females. Okay, that is what there is a differentiation, or we can say how contrast is the sex ratio between your developed part and developing countries. Now, the country with the highest sex ratio in the world is Latvia. LAT, Latvia. ठीक है, अब इसका सेक्स रेशियो कितना है? इट इज़ 1187 फीमेल्स per 1000 males. ठीक है, so Latvia has the highest sex ratio of 1187 females per 1000 males, and the country with the lowest sex ratio is UAE, that is United Arab Emirates, with a sex ratio of about 468 females per 1000 males. Okay, so this particular part, okay, United Arab Emirates has only 468 females per 1000 males. Now Q, can you tell me the reasons why UAE, United Arab Emirates, has only 468 females per 1000 males? Now the reasons may be, what are the reasons? The reasons can be female feticide, female infanticide, lower socioeconomic status of the woman, or domestic violence. We can also search out what are the probable reasons for sex ratio to be low in United Arab Emirates. You can find it out. Okay, and why is that Latvia has the highest sex ratio? देखो यहाँ पे मेल्स कम है, फीमेल्स ज़्यादा है, that is 1187 females. Okay, the reasons is that they are highly aware of or the population, women population is more literate, okay, more employment, they have a good status in the society. So these are the reasons for a distinction between Latvia and United Arab Emirates. All right, so this was all about your sex ratio. So now we move on to another important aspect of population composition, जिसको हम लोग बोलते हैं your age composition या age structure भी बोलते हैं इसको. ठीक है, so what is age structure? Age structure, now age structure represents the number of people of different age groups. ठीक है, मतलब किसी भी population में कितने लोग हैं different age groups में. Now basically your world follows a uniform pattern of age group. ठीक है, कहने का मतलब throughout the world में हम 3 age group ढूंढ सकते हैं या 3 एज ग्रुप पाया जाता है. सो वो 3 एज ग्रुप है. फर्स्ट, चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स को हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं. नंबर 2, अडल्ट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स आते हैं अडल्ट एज ग्रुप में. एंड नंबर 3, 60 एंड अबव को हम लोग डालते हैं ओल्ड एज में. ठीक है, सो 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स पाए जाते हैं. ना देखो, फर्स्ट बिटवीन 0 to 14 हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं, इसको हम लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी बोलते हैं. आई विल डील विद इट. सेकेंड वन, 15 to 59 ईयर्स को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं. एंड 60 एंड अबव में जितने लोग हैं उसको हम लोग अगेन डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं.
Okay, so you understood what is age structure. Age structure means it's the number of people of different age groups. All right, now equally important to understand is that why is age structure a very important indicator of population composition. Okay, age structure is also regarded as an important indicator of population composition क्योंकि देखो अब क्योंकि एज यू सी 15 to 59 एज ग्रुप के लोग को हम लोग वर्किंग पॉपुलेशन भी बोलते हैं. सो अगर किसी भी कंट्री में 15 to 59 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा है, इसका मतलब ये है दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज़ ह्यूज working population, means more number of people are working in different sectors of the economy. इसका मतलब ये भी होता है is between 15 to 59 age group youth population या youthful population जिसको बोलते हैं या youth power भी ज़्यादा होता है. ठीक है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है. सो इसको हम लोग एक स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं 15 to 59 एज ग्रुप को, जिसको वर्किंग पॉपुलेशन, जहाँ पे जिस एज ग्रुप में ज़्यादा काम करने वाले लोग मिलते हैं, जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है. ठीक है, सेकेंड इंडिकेटर ये दिखाता है मीन्स किसी भी कंट्री में अगर 60 एंड अबव एज ग्रुप के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, दैट मीन्स दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग बोलते हैं एजिंग पॉपुलेशन. व्हाट इज एजिंग पॉपुलेशन? मीन्स इन दैट पर्टिकुलर कंट्री मोर नंबर ऑफ ओल्ड पीपल आर देयर, 60 एंड अबव के लोग ज़्यादा हैं. सो अगेन ये क्या होगा? नाउ दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन पाया जाता है, इसका मतलब इसको हम लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी बोलते हैं. क्यों डिपेंडेंट? क्योंकि पता है 60 एंड अबव एज ग्रुप इन मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ द रिटायरमेंट एज, है कि नहीं? रिटायरमेंट एज होता है, प्लस 60 एंड अबव लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं. अगर वो काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोला जाता है, क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड करेंगे, ओके, फॉर देयर सर्वाइवल. और प्लस अगर 60 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा होंगे किसी भी कंट्री में, इसका मतलब उस एज ग्रुप को देखभाल करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर मनी, ओके, इट हैज़ टू डू मोर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, isn't it? Because you know after 60 plus a number of diseases can be found in the older age group people. So उनके केयर के लिए मोर स्पॉन्सर स्कीम्स लाए जाते हैं, मोर हेल्थ के पेंशन स्कीम्स लाए जाते हैं, फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके. ओके, 16 अबव पीपल आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, अर्थराइटिस एट्सेट्रा. सो अगेन गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द केयर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. सो अगेन ये कंट्री के इकोनॉमी पे प्रेशर डाल सकता है. ठीक है, नाउ थर्ड, इफ़ यू फाइंड दैट a country has large number of again 0 to 14 children और 0 to 14 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब अगेन उस कंट्री में क्या हो रहा है? हाई बर्थ रेट हो रहा है, एंड विच विल मेक द पॉपुलेशन youthful. Means 0 to 14 age group means there is high birth rate taking place in that particular area. So I hope you all have understood why is it important indicator of the population composition. All right, because 15 to 59, 60 and 0 to 14 indicates something. I have already explained it. Okay, now there's one another important concept जिसको हम लोग एज सेक्स कॉम्पोजिशन. अब हम क्या कर रहे हैं, ये एज स्ट्रक्चर और ये सेक्स रेशियो, सेक्स कॉम्पोजिशन को दोनों कंबाइन करके हम लोग समझेंगे पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एज सेक्स कॉम्पोजिशन. Now, how can we define the age-sex composition? Age-sex composition or age structure refers to the number of females and males of different age groups. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एज में सेक्स डाल रहे हैं, मतलब इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. ठीक है, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने फीमेल्स एंड कितने मेल्स है. ठीक है, सो यू अंडरस्टूड. अगेन आई एम रिपीटिंग इट. इट मीन्स डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने नंबर ऑफ मेल्स कितने नंबर ऑफ फीमेल्स है, उसको हम लोग एज सेक्स स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. ठीक है, नाउ एज
किसी भी कंट्री, किसी भी एरिया का एज सेक्स कॉम्पोजिशन या एज सेक्स स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, या एक डायग्राम होता है जिसको बोला जाता है पॉपुलेशन पिरामिड. ठीक है. सो अ पॉपुलेशन पिरामिड इज यूज्ड टू शो द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. तो अगर तुम्हें एज सेक्स स्ट्रक्चर समझना है किसी भी एरिया का या पॉपुलेशन का, तो हम एक डायग्राम यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं अ पॉपुलेशन pyramid. Okay, now how will you study the population pyramid? On the left hand side of the screen I have just given a sample of a population pyramid. इसको बोलते हैं हम लोग population pyramid. ठीक है. हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? इज दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी प्लॉट द परसेंटेज ऑफ मेल इन द population. On the right hand side we plot the percentage of females. ठीक है. और बीच में हम लोग प्लॉट करते हैं योर डिफरेंट एज ग्रुप्स. सो ये पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखा रहा है? इन डिफरेंट एज ग्रुप कितने परसेंटेज ऑफ मेल्स है एंड कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल्स है. जैसे कि 0 to 4 देखो, इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 के आसपास है ना, 3%. एंड इफ़ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड ना, परसेंटेज ऑफ फीमेल्स ये भी 3.2 के आसपास है. सो दिस इज़ हाउ अ पॉपुलेशन पिरामिड इज प्लॉटेड. ओके. नाउ द शेप ऑफ द पिरामिड. Now you will find different shapes of population pyramid. ये different shapes of population pyramid हमें population के characteristics के बारे में बताते हैं. ठीक है. So in our syllabus we are going to deal with 3 important population pyramids which will show 3 important characteristics of the population. So let us start with the first one. Okay, all right. However, now see, population pyramid. There are three kinds of population pyramid which we are going to deal with. Those 3 kinds of population pyramid will show 3 important characteristics of population. क्या क्या है? These are expanding population, constant population and declining population. हम लोग ये 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड देखेंगे जिसमें कि एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन दिखाया गया होगा, सेकेंड कांस्टेंट पॉपुलेशन दिखाया गया होगा, थर्ड इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखाया गया होगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ population, that is expanding population pyramid. Now see the screen. This is how, okay, now this is a population pyramid of Nigeria according to the latest population data. On the left hand side you will find the number of males and on the right hand side you will find the number of females, okay, in different age groups. All right, now first let us see the shape of this age sex pyramid. ठीक है. Now इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड. ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड बोलते हैं. ठीक है. ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड विथ अ वाइड बेस. ठीक है. वाइड, इसका बेस क्या है? वाइड है, चौड़ा है. एंड दिस काइंड ऑफ ट्राइंगुलर शेप्ड पिरामिड can be constructed for less developed nations or less developed countries. Okay, less developed countries. So firstly, the shape of this pyramid is triangular shape with a wide base and it can be constructed for your most of your less developed countries of the world. Now, what does this एज सेक्स पिरामिड शोइंग? अगर तुम लोग ध्यान से देखो, दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इज शोइंग हाई बर्थ रेट, इजंट इट? हाई बर्थ रेट, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 to 4, 5 to 9 एज ग्रुप में लंबा, the size, the base is very wide. Okay, so here we have higher birth rates. All right, okay, which means again that the population is expanding and it is of less developed nations. All right, okay, they have larger populations in the lower age group. When you see down there, they have larger population in the lower age group. All right, so this is your first kind of population pyramid. Now if we move on to the second kind of population pyramid, it shows your constant population. ठीक है. इसको कांस्टेंट पॉपुलेशन पिरामिड भी बोल सकते हैं. अब ये पिरामिड बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2017 डेटा. नाउ द शेप ऑफ दिस काइंड ऑफ पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज
your bell shaped pyramid, bell shaped pyramid, ठीक है, because it looks like a bell and it is tapered towards the top. Tapered towards the top means, can you see this shape is known as tapering, means it's reducing. All right, it is bell shaped first and it is tapered towards the top. Now this kind of pyramid is showing that birth rate is almost equal to death rate, ठीक है, means as the number of birth, देखो यहाँ पे देखो लोअर एज ग्रुप में बर्थ देखो ऑलमोस्ट इक्वल टाइप ऑफ दिख रहे हैं ना, जितने बर्थ हो रहे हैं, जब ऊपर जा रहे हो तो ये क्या दिखा रहा है, इस ऑलमोस्ट बर्थ रेट और डेथ रेट का जो शेप है ऑलमोस्ट इक्वल है. सो व्हेन birth rate equals death rate, what will happen to the population? The population will grow in a constant manner. वो equal हो जाएंगे, ना बढ़ रहे ना घट रहे, it's equal. Birth rate is equal to death rate. Okay, all right. Let's move on to the third kind of your population pyramid, that is also showing your declining population, or it is also known as declining population pyramid. Now this population pyramid has been drawn for Japan. Okay, Japan, which is considered under your developed nations. So most of the developed nations का हम लोग इस type of population pyramid बना सकते हैं, या हमें मिलता है that इसी type का population pyramid होता है. Now what is this population pyramid showing us? When you carefully look at the diagram, it is showing a very narrow base. All right, okay, it shows a narrow base showing low birth rate and low death rate. Okay, so here birth rate is also low and death rate is also low. Okay, which indicates that the population is declining. So अगर ये birth rate and death rate दोनों low हो जाएगा तो ये क्या indicate करेगा, that the population is declining. In fact it is becoming in some areas zero or negative in nature. ठीक है, so ये current data 2018 डेटा पे ड्रॉ किया गया है, which is showing a very narrow base, okay, which is indicating that there is low birth rate, low death rate. Okay, if you see it's just in 5, it has been drawn to 2 to 3 million only. All right, so which is again in very good indicator that your population is declining in that particular area. Okay, so this kind of population growth can be drawn for most of the developing countries which have their population growth almost coming to zero or even negative. All right, so this is what was all about your sex composition and your age structure and age sex composition. In the next class we will deal with the rural urban composition, all right, and literacy as well as occupational structure. So thank you.